हालेलुया। जोरदार ताली से हम उसको धन्यवाद देते हैं, जोरदार ताली से हम उसके स्वागत करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज लाइक वेन एवर, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब भी वेन एवर वी आस्क गॉड लॉर्ड वी नीड यू, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। Amen. My dear friends, always remember, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen. He loves you a lot. परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen. And the best part is like परमेश्वर ने उसको, आपको उसके लहू से उसने खरीद लिया है। परमेश्वर ने आपको उसके लहू से खरीद लिया है। And शैतान का कोई भी योजना कभी भी आपके ऊपर कभी सफल नहीं होगा। No weapon forms against you will prosper. शैतान का कोई भी कार्य, कोई भी काम, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen. Hallelujah. That's why always remember, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। Amen. Hallelujah. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें। Amen. Hallelujah. परमेश्वर के वचन की ओर चले। सभोपदेशक, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सभोपदेशक 1 उसका वर्स 2। आमीन। मैं आप सभी को जैसे हमेशा इनकरेज करता हूँ, वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा, God speak to us through His word। परमेश्वर अगर कुछ भी, फॉर एन एग्जाम्पल, प्रभु अगर कुछ भी आपको ड्रीम्स दिखाता है, या कोई भी प्रोफेसाई होता है, या कोई भी चीज होता है, परमेश्वर विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड। परमेश्वर हमेशा उसके वचन के द्वारा आपको कंफर्म करेगा। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। यू शुड ऑलवेज, हमेशा आपको, जैसे कि लास्ट वीक में जैसे बता रहा था, यू शुड बी रूटेड विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमेशा आप अपने आप को इस परमेश्वर के वचन में रूटेड रखिए, इसमें प्लांटेड रखिए। देन यू विल सी द थिंग्स विल मूव एंड गॉड विल ऑलवेज कंफर्म यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। आइए हम वो वचन की ओर पढ़े। सभोपदेशक चैप्टर 1 उसके दूसरा आयत। सभोपदेशक चैप्टर 1 वर्स 2। आमीन। उपदेश का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। Amen. What a beautiful scripture. अगर आप पढ़ेंगे, you know, like if you read the Bible, अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, Ecclesiastes 1 उसके वर्स 2 में, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, vanity of vanities, said that preacher, vanity of vanities, all is vanity, सब कुछ व्यर्थ है। Amen. What a beautiful scripture it is. सब कुछ व्यर्थ है। उपदेश का यह वचन है कि सब कुछ व्यर्थ है। इन वन वर्जन इट सेज एवरीथिंग इज यूजलेस। एक जगह में यह लिखा गया है यूजलेस। आमीन। अटरली मीनिंगलेस। और एक वचन में लिखा गया है, और एक वर्जन में लिखा गया है मीनिंगलेस। Says the preacher, the teacher. Who is the preacher? ये प्रीचर कौन है जो कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है? Who is the author? Who is the teacher? ये टीचर कौन है? ये शिक्षक कौन है? ये किसने लिखा है? And who is he? What does he want to convey? वो क्या बताना चाहता है ये वचन के द्वारा? And what does he want to prove? वो क्या प्रूव करना चाहता है कि बाकी सब कुछ व्यर्थ है? Everything is, ये कह के वो क्या प्रूव करना चाहता है? What does he mean? What does he want to convey? वो कौन है? ये वर्स हमें देख के, या वर्स हम पढ़ के, जो ऑथर है वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? What does he really mean? If you see the word, अगर आप देखेंगे एक्लीसियास्टिस में, सभोपदेशक में, ये वर्ड व्यर्थ, जिसको वैनिटी या मीनिंगलेस या यूजलेस हिंदी में व्यर्थ कहते हैं, 38 टाइम्स मेंशन किया गया है। 38, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने, ये ऑथर ने, प्रीचर ने, द टीचर ने 38 टाइम्स उसने मेंशन किया है। एंड हिंदी में अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, वैनिटी जो इंग्लिश में हम कहते हैं, वैनिटी का मीनिंग बेकार, शुद्ध हिंदी में उसे कहते हैं बेकार। Why this author, ये ऑथर जिसने ये सभोपदेश लिखा है, you know why he is using this word बेकार? ये बेकार को वो 38 टाइम 38 टाइम क्यों मेंशन कर रहा है? Why?
Who is this author? ये author कौन है? एंड ये लिख के वो क्या प्रूफ करना चाहता है, वो क्या साबित करना चाहता है, या हमें वो क्या बताना चाहता है कि सब कुछ व्यर्थ है. Why he is saying everything is vanity, everything is useless, everything is meaningless. Amen. My dear friends, अगर आप देखेंगे सबोपदेशक Ecclesiastes is written by Solomon. सुलेमान ने लिखा है. He is also known as Jedidiah in Hebrew Bible. वो Hebrew Bible में उसको Jedidiah के नाम से भी जानते हैं. If you see Solomon के बारे में, is he a poor guy? No, he was not a poor guy. Is he a foolish? क्या वो मूर्ख है? No, he was not a foolish. वो मूर्ख नहीं है. If you see he's a servant, no, he is not at all a servant. If he is not a poor guy, if he is not a foolish person, या वो दास नहीं या servant नहीं है, then why Solomon is saying कि सब कुछ व्यर्थ है? अगर वो गरीब इंसान नहीं है, या गरीब शख्स नहीं है, या वो मूर्ख नहीं है, या सर्वेंट नहीं है, तो ये वर्ड व्यर्थ या सब कुछ व्यर्थ है, वो लिख के वो हमें क्या बताना चाहता है और वो क्या कहना चाह रहा है? What does he really want to convey? Amen. Hallelujah. Solomon वो किंग डेविड का बेटा था. He was the son of a great worshipper. दाऊद को ग्रेट वर्शिपर कहा जाता था. जब वो आराधना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति साक्षात आ जाता था. Amen. Hallelujah. He was the son of the great king ever. उसका नाम डेविड. Solomon राजा दाऊद का बेटा था, जो किंग, जो परमेश्वर का हृदय के करीब था. किंग डेविड बाइबल में बताती है, he was next to God's heart. He was closest. वो परमेश्वर का हृदय का करीब था. एंड बाइबल से किंग डेविड के बाद सोलोमन ने अपने पिता अपना डेविड का उसने सिंहासन को संभाला. He took in charge of that. Amen. And Solomon was not only king, वो सिर्फ राजा ही नहीं था, he was the author of 4 books. वो 4 किताबें उसने लिखा. One is Songs of Solomon, जिसको हम श्रेष्ठ गीत कहते हैं. Number 2, Ecclesiastes, जो सबोपदेशक कहते हैं. Number 3, he wrote the 29 chapter of Proverbs, तो नीति वचन के 29 chapter उसने लिखा. And number 4, उसने भजन संहिता के 2 चैप्टर लिखा, that is 72 and chapter 127. He was not only king, he was not only the king, he was author also. उसने 4 किताबें लिखा है बाइबल में. And let me tell you something, he was not only the author also, he was the person, वो शख्स है जिसने परमेश्वर का मंदिर को बनाया था, जो परमेश्वर ने किंग डेविड को इंस्ट्रक्ट किया था. Amen. Hallelujah. जो परमेश्वर के मंदिर बनाया था. God used to, and Bible says that in First King, पहला किंग 3 में कहा जाता है, God used to appear in Solomon's dream and used to talk to him. परमेश्वर उसको सपने के द्वारा he used to appear. वो आके वो सुलेमान से बातें कर रहा था. What a beautiful opportunity, what a beautiful opportunity. क्या opportunity है कि साक्षात परमेश्वर, who is the king of this world, who is the creator of this world, वो आके उसके साथ बातें कर रहा है. Amen. And Bible tells that God was pleased with him. बाइबल बताती है कि परमेश्वर सुलेमान से बहुत प्रसन्न था. Because Suleiman was doing essentially what Jesus asked everyone to do. सुलेमान अनिर्बल रूप से वही करता था या वही कर रहा था जो यीशु मसीह सभी को करने के लिए कहता है. He always used to seek not his own pleasure and power but God's pleasure. सुलेमान अपनी खुशी और शांति नहीं बल्कि परमेश्वर जो चाहता है या परमेश्वर जिसे खुश होता है, जो परमेश्वर जो चीज को he feel good वो ही करता था. He was अगर बाइबल में अगर if you see deeply, परमेश्वर सुलेमान से बहुत प्रसन्न था. He always used to seek the Lord. वो हमेशा परमेश्वर के राजपाट को ढूंढता था. वो हमेशा वही करता था जो परमेश्वर कहता था या परमेश्वर जो इससे प्रसन्न होता था. And he always used to do what God wants him to do. जो परमेश्वर चाहता था वो वही कर रहा था.
And one fine day, if you see, पहला किंग 3:9 में, फर्स्ट किंग 3:9 में, one fine day God appeared in his dream. परमेश्वर उसके सामने स्वप्न के आके उसे परमेश्वर बोलता है, ask for whatever you want me to give you. जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं, तू मांग. Ask. Amen. Hallelujah. And Solomon कहता है, Lord, I am a child. तो अपने दास को, अपने प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को फरक सकूं. It means he asked for wisdom. उसने बुद्धि मांगा. And ये सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गया. And the Lord said, क्योंकि तूने दीर्घायु नहीं मांगा, क्योंकि तूने धन मांगा, ना शत्रु को नाश करने के लिए मांगा या anything else तूने मांगा, इसीलिए that's why तू जो मांग रहा है मैं तुझे वो दूंगा. And the best part is like, तेरे वचन के अनुसार I will do it. मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, और यहां तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले और ना बाद में कोई होगा. It means सुलेमान के सामने कोई राजा ना था, ना राजा होगा. परमेश्वर उसको वो लेवल में लेके गया था. Amen. And the best part is like, और जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन नहीं मांगा, महिमा नहीं मांगा, या वो सारी चीज, वह भी मैं तुझे दूंगा, और कि तेरे जीवन भर कोई किंग तेरे सामने ना वो लेवल में आ पाएगा. What a beautiful blessing. Amen. God used to appear in his dream. परमेश्वर उसके ड्रीम्स में, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर आके उससे बातें कर रहा था. And later on God made it. परमेश्वर ने ये किया. He did it. And you see, अगर आप बाइबल देखेंगे, Solomon became the most successful king ever. सुलेमान सबसे सक्सेसफुल राजा बना. He became the most famous king. He became the most powerful king. He became the most richest king. He became the most influential king. He became the most wealthiest king. वो सबसे पावरफुल राजा बना, वो सबसे फेमस राजा बना, वो सबसे आर्थिक रूप में, धन में, दौलत में, सबसे सब राजा से भी ऊंचा परमेश्वर ने उसको बनाया. And the Lord made him so much famous. उसको इतना फेमस कर दिया कि लाइक अगर पहला किंग 10:24 में पढ़ोगे, people from every nation, जो राजा, जो लोग, जो सेनाएं दूसरे नेशन से आ रहे थे, and they used to consult him. उसके बुद्धि के बारे में चर्चा हो रही थी. They used to take consultancy. वो कंसल्ट कर रहा था. Amen. Just because of his wisdom, people not only from one nation or few nations, Bible say every nation, हर एक नेशन से वो आ रहे थे सुलेमान के पास कंसल्ट करने के लिए. How to do? Most of the time हम कंसल्ट उसी से करते हैं जिसको सब कुछ पता है. It means सुलेमान को सब कुछ पता था, because परमेश्वर उसके साथ था, and परमेश्वर का जो प्रेजेंस उसके साथ था, and God used to be with him. उसका बुद्धि की वजह से पूरे देश अचंभित हुआ करता था. पूरे देश, all over the nation. He had all the things which all the successful king used to have. उसके पास वो सारे चीज थे. इनफैक्ट वो बुद्धि भी था, वो एडिशनल था, जो पूरे राजा के पास हुआ करता है. बड़े बड़े राजा के पास जो सारी चीजें हुआ करता था, इसके पास वो सारी चीज, everything किंग सोलेमान के पास था. इनफैक्ट he had more than anyone. इनफैक्ट उसके पास सबसे ज्यादा हुआ करता था, सबसे ज्यादा in everything, रुतबे में, शानों में, even in his level, ज्वेलरी में, पैसों में, वेल्थ में, everything, हर एक चीज में सोलेमान सबसे बड़े लेवल में था, और परमेश्वर ने उसको रखा था. But today I want to ask, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, if सुलेमान सबसे सक्सेसफुल किंग था, if सुलेमान सबसे फेमस किंग था, if सुलेमान सबसे रिचेस्ट किंग था, if सुलेमान सबसे इन्फ्लुएंसिव किंग था या वेल्थिएस्ट किंग था, who used to have all the money, जब सबसे ज्यादा पैसा, रुतबा सब उसके पास था, और जो भी कुछ वो चाहता था उससे मिलता था, then why सुलेमान एक्लेसियास्टिक्स 1 में कहता है सब कुछ व्यर्थ है. Why he saying? सुलेमान यहाँ पे बार यहाँ पे वही वर्ड में 5 बार यूज कर दिया. वैनिटी, वैनिटी, व्यर्थ, 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 सब कुछ व्यर्थ है. Why? एक सक्सेसफुल इंसान क्यों कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है?
वाह, एक फेमस इंसान क्यों कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है? सब कुछ होने के बावजूद भी वाह ही इज सेइंग कि सब कुछ व्यर्थ है। वाई? जिस इंसान के सामने परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आके बातें करता था, वही इंसान क्यों कह रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है? वाई? वाई? इनफैक्ट जिस बुद्धि के वजह से पूरे नेशन उसके तारीफ किया करते थे, अगर आप वर्स 14 में पढ़ेंगे, वो वहां पे कहता है, यू नो, एवरीथिंग इज वैनिटी एंड यूजलेस इन एंड इट्स अ वैक्सेशन ऑफ स्पिरिट। सब कुछ व्यर्थ है। बुद्धि ऐसा है कि यू नो, एक चेसिंग अ विंड, एक एयर के पीछे भागना, एक हवाई के पीछे भागना। ही इज सेइंग ऑल दिस थिंग। व्हाई ही इज सेइंग? व्हाई? ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से ही सेइंग? What went wrong? ऐसा क्या उसने खो दिया? What happened? What happened to Solomon जिसके वजह से वो कह रहा है सब कुछ व्यर्थ है? What happened to him? What he missed? सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा क्या चीज मिस हो रहा था उसके जिंदगी में जिसके वजह से he is saying सब कुछ व्यर्थ है? Why? Why he is saying? My dear friends, if you read, अगर आप परमेश्वर की वचन की ओर देखें, if you read, वहां पे लिखा गया है, you know, like if you see, when God told him to obey, जब परमेश्वर ने उसको स्वप्न के द्वारा जब आशीष दिया था, and you know, like he told him to obey, जैसे कि तेरा पिता डेविड ने किया है, Solomon उसके बाद, you know, he became the most famous king. Amen. और जब वो फेमस बन गया, जब वो एक सक्सेसफुल किंग बन गया, जब वो एक लेवल में पहुंच गया, जब वो सबसे इन्फ्लुएंसिव, सबसे वेल्थिएस्ट किंग बन गया, ही टुक लॉर्ड फॉर ग्रांटेड। उसने परमेश्वर को ग्रांटेड में ले लिया, एंड ही स्टार्टेड डिसोबेइंग गॉड। माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज परमेश्वर ने उसको मना किया था, he did. My dear friend, listen to me carefully. He got married to the wrong woman who used to do idol worship. जो मूर्ति पूजा कर रहे थे, उनके साथ उसने शादी किया। एंड बाइबल बताती है, जिस खुदा आइडल वर्शिप से नफरत करता था, he started doing the same thing. वो वही करना चालू कर दिया। और तो और he started building the temple for idols. उसने अपने मूर्ति के लिए या जो भी idols के लिए वो मूर्ति बनाना, वो टेंपल बनाना शुरू कर दिया। He used to think, I am the most wisest king. I am the most wisest king. मैं हैंडल कर लूंगा everything. But no, वो नहीं कर पाया। उसको लगा मेरे पास बुद्धि है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। Come on. The presence of the Lord is with me. प्रभु तो मुझसे स्वप्न के द्वारा बातें कर रहा है। I can do anything. जो चीज परमेश्वर ने मना किया था, he did it. एंड बाइबल बताती है, अनजाने में नहीं, जानबूझ के। इफ यू रीड पहला किंग 11:11, वहां पे लिखा गया है, NIV वर्जन में, न्यू इंटरनेशनल वर्जन में वहां पे लिखा गया है, ही डिलिबरेटली डिड। वो जानबूझ के किया। My dear friends, I want to tell you something. When God tells you to do, कोई एक चीज नहीं करने के लिए कहता है, you better don't do it, because God knows कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। He broke God's commandment. जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था, जो चीज को परमेश्वर ने कहा था, he did all the things, everything. And I want to tell you one, my dear friends, one thing very important thing. Listen to me. परमेश्वर सब कुछ सह सकता है, everything, वो सब कुछ, but he is a jealous God. किस में jealous होता है? जब आप किसी और को खुदा मानते हो। It means परमेश्वर is very possessive in one part. जब आप उसको छोड़ किसी और को खुदा मानते हैं। And that this same गलती, यही गलती किसने किया? सोलोमन ने किया। He did the mistake.
जो चीज को परमेश्वर ने मना किया था, you know, he did it. He started building the temple for idols. He broke the commandment deliberately, जानबूझ के. My dear friends, I want to tell you, especially the youths, अगर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, even I am youth, I want to tell you out of my experience. Even the Bible says that why God tells us to obey. परमेश्वर क्यों हमें आज्ञाकारी होने के लिए कहता है? Because he know, वो जानता है, if you will not, अगर आप obey नहीं करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा? He knows what will be the result. वो जानता है कि उसका result क्या होगा. Most of the time we think, come on, Jesus Christ is very strict. My dear friend, he's not strict. Most of the time we say, परमेश्वर में आओ तो ज़्यादा रोक टोक हो जाता है. यीशु मसीह कहता है, ये मत करो, वो मत करो. My dear friends, listen to me carefully. वो रोक टोक नहीं करता है. वो आपको इसलिए कहता है कि आप संभल कर अपनी जिंदगी जिए. वो रोक टोक इसके लिए करता है कि he knows कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो इसका परिणाम क्या होने वाला है. Where you will land. वो आपको आज्ञा करिया ओबे करने के लिए आज्ञा इसीलिए दिया है, इसको मानने के लिए इसे कहता है कि he knows लेटर स्टेज में डिसोबे करने के लिए या डिसोबे का परिणाम आप पाप में पड़ जाएंगे. You will end up in sin. He knows that. He knows that शुरू में you may try. Come on, शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा. You may try to manage, but later on you will end up sinning. Later on आप पाप में पड़ जाएंगे. That's why प्रभु आपको पहले से ही मना कर देता है कि don't do it. The same thing happened with Solomon. उसको लगा कि God is with me. परमेश्वर की उपस्थिति है. The Lord, the presence is up. वो मुझे स्वप्न के द्वारा मुझसे बातें कर रहा है. Wow, amazing. I can do everything. प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है. I can manage. But he couldn't. वो नहीं मैनेज कर पाया. The Bible tells us that if we land up sinning, okay, the wages of sin is death. पाप का परिणाम मृत्यु है. And mrityu is the eternal separation from God. Why God tells us not to do this? Why God tells us ये नहीं करना चाहिए? Why God tells us वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? Why? Not just because he hates you, no. Not just because not just because वो आपका care नहीं करता, no. Just because he loves you, इसीलिए वो कहता है. He knows कि later on you will end sinning. He is not your enemy. He is a well-wisher who cares about you, who loves you. That's why he disciplines you and tell you to obey and tell you not to do such things. इसीलिए वो आपसे क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपसे नफरत नहीं करता है, वो आपको डिसिप्लिन करता है और कहता है कि तुम आज्ञाकारी बनो, तो कि ताकि यू नो लेटेस्ट स्टेज में आपके साथ कुछ गलत या भला बुरा ना हो. He never warned that you should suffer because of disobedience. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सफर करें आज्ञा नहीं मानने के वजह से. You land up something and then will say, Lord, तू क्यों मेरे साथ छोड़ रहा है? Why these things are happening? Come on, my dear friends, God will never leave you. It happens because of you. परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है. God will never leave you. ना कभी आपको गलत चीज करने में गाइड करता है. गलत चीज हम खुद करते हैं और उसके वजह से उसका परिणाम भी गलत हो जाता है. एंड वी से लॉर्ड व्हाई यू आर लिविंग. नो, गॉड विल नेवर लीव यू. परमेश्वर आपके जिंदगी में कभी सफरिंग नहीं अलाउ करेगा. परमेश्वर आपकी जिंदगी में बीमारी नहीं डालेगा. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी भी श्राप नहीं डालेगा. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कभी भी नेगेटिव चीज नहीं डालेगा. इट हैपेंस बिकॉज ऑफ आवर डिसोबीडियंस. ये हमारे डिसोबीडियंस की वजह से होती है. He never warned that you should suffer. वो कभी नहीं चाहता कि आप सफर करें. Because परमेश्वर ने आपके हिस्से का suffering, He suffered on the cross. उस क्रूस पे उसने सफर कर लिया ताकि आप सफर ना हो. If you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक पे जाएंगे, Solomon, he disobeyed God. He must have thought कि come on, I will manage. He must have thought कि God's presence मेरे साथ है, I will do it. It's fine.
बट नहीं हो पाया. बाइबल सेज दैट लेटर ऑन, मतलब लेटर ऑन, कुछ समय तक बहुत सही चल रहा था. यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल पीपल, इनिशियल स्टेज में इट विल बी अमेजिंग, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा. लेटर ऑन थिंग्स कम, लेटर ऑन थिंग्स कम, लेटर ऑन थिंग्स कम. माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू सी बाइबल में अगर आप देखोगे, लेटर ऑन वो नहीं कर पाया, उसके स्त्री ने उसके ध्यान को भटका दिए, उसके ध्यान को कंप्लीटली भटका दिए. एंड यू नो, लाइक यू नो, he had 700 wives, उसके 700 पत्नियां थी, और 300 concubines. concubines के मतलब जो इलीगल वे में पत्नियां थे, मतलब they are little lower, थोड़ा सा lower than the wives. मतलब 1000 उसके wives हुआ करते थे. But later on, when he disobeyed God, later on when he disobeyed God, listen to me carefully, later on when he disobeyed God, you know, बाद में उसके ध्यान को भटका दिए, उसका ध्यान पूरा भटक गया. परमेश्वर ने उसको फिर से स्वप्न के द्वारा आया, पर वो नहीं सुन रहा था, बिकॉज उसका ध्यान भटक गया था. And listen to me carefully, let me tell you something, you know, when he disobeyed God, जब उसने डिसोबे किया, जब किंग सोलोमन ने परमेश्वर की आज्ञा को डिसोबे किया, जब किंग सोलोमन ने वही किया जो प्रभु नहीं चाहता था, मूर्ति पूजा या मूर्ति या जो भी XYZ टेम्पल्स बनाए, वो सारी चीजें, ही इमीडिएटली वो पुअर नहीं बन गया, वो इमीडिएटली गरीब नहीं बना. लिसन टू मी केयरफुली, वो इमीडिएटली गरीब नहीं बना, वो रास्ते पर नहीं आया. कम ऑन, still he lived the best life, Bible says. उसके पास तभी भी सब कुछ था. He had all the things, everything जो राजा के पास हुआ करता है. He had everything, but he missed one thing. एक चीज को उसने खो दिया. He had everything, तभी भी नाम था उसका, तभी भी उसके पास पैसे थे, वेल्थ था, रुतबा था, शान था, everything, but he missed one thing which is more precious and expensive than any diamond और कोई भी rubies या कोई भी stone से भी सबसे कीमती चीज को उसने खो दिया. That is the presence of God. उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया. He lost the presence of God. जिस खुदा उसे स्वप्न के द्वारा बातें किया करता था, स्वप्न के द्वारा कैसा तू बनेगा वो उसको इंस्ट्रक्ट करता था, उसको बताता था. God stopped talking to him. परमेश्वर ने उसे बातें करना बंद कर दिया. Solomon had everything. उसके पास पैसे थे, रुतबा था, शानो था, शौहरत था, सक्सेसफुल किंग एवर, द रिचेस्ट किंग एवर, द फेमस थे, he was very famous, amazing personality, wealth, money, सब कुछ था, बट उसके पास एक चीज नहीं रहा. That is the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया. My dear friends, listen to me carefully. We need the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है. That's why if you see now Solomon is realized, वो realize कर रहा है कि इस संसार में सब कुछ होने के बाद भी if you don't have the presence of God, then सब कुछ व्यर्थ है. इन Ecclesiastes में वो रियलाइज कर रहा है, मेरे पास सब कुछ था. I have all the best life, I have money, I was the successful king, मैं फेमस था, the amazing personality. बट वो रियलाइज कर रहा है कि अगर मेरे पास एक चीज नहीं है, that is the presence of God, then सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है. Everything is useless, everything is meaningless, everything, सब कुछ बेकार है. My dear friend, you may have everything, भले ही आपके पास सब कुछ हो, you may be the most influential person,
भले ही आप सबसे इन्फ्लुएंसिव शख्स है, भले ही आप सबसे अमीर है, सबसे वेल्थिएस्ट शख्स है इस संसार में, यू आर द मोस्ट मनी मेकिंग पर्सन, इस संसार में आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है, आपके बिजनेस बड़े लेवल में है, आपके पास घर पे सब कुछ है, जो जो आप सोच रहे हैं आपको सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग यू हैव, you may have the best car, you may have the best house, you may have the best thing, you may have the best of best thing. अगर आपके पास presence of God नहीं है, then Bible say everything is waste. सब कुछ meaningless है, everything is useless, everything is vanity. You need the presence of God. If you don't have the presence of God, everything व्यर्थ है. हिंदी में कहता है बेकार है. If you see in Bible में अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी हीरोज थे, मोसेस, जितने भी डेविड एक्सेट्रा, सभी लोग, all the prophet, they made impossible possible because the presence of God was with them. They become famous not just because of their own ability. वो फेमस अपने एबिलिटी की वजह से नहीं बने, वो रिच अपने एबिलिटी की वजह से नहीं बने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल अपने एबिलिटी से, अपने सामर्थ्य से नहीं किए. They did it, it happened possible because the presence of the Lord was with them. परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ था. Amen. That's why Bible say that in me and through me you can do everything. In me, प्रभु में और प्रभु के साथ, मतलब in His presence, you can do everything. Everything will be possible. You cannot do anything without me. उसके उपस्थिति के बगैर you cannot do anything. It's zero. Amen. My dear friend, listen to me carefully. Listen to me carefully. Listen to me carefully. If you see, if you see carefully, यहाँ पे लिखा है, just because Solomon ने जब disobey किया, जब Solomon ने disobey कर दिया, disobedience के वजह से वो गलत चीजें किया, गलत रास्ते अपनाया, प्रभु ने उसे माफ तो कर दिया, प्रभु ने उसे माफ कर दिया. प्रभु दयालु परमेश्वर है, He's a gracious God, वो mercy, God of mercy, merciful परमेश्वर है, वो माफ तो कर दिया. Just because of father David, उसके पिता के वजह से, but he stopped talking to him. वो सुलेमान से बात करना बंद कर दिया. The Lord never appeared to him. प्रभु फिर से उसके सामने आया नहीं, स्वप्न के द्वारा बातें नहीं किया. परमेश्वर उसके बाद से लास्ट टाइम उसको कहा, क्योंकि तूने ये सारी चीज किया, मैं सारी चीज तेरे से ले जाऊंगा, तेरे बच्चों से मैं लूंगा, क्योंकि तेरे पिता की वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूं. उसके बाद से लेके गॉड नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि दोबारा परमेश्वर उसके सामने, बाइबल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि फिर से परमेश्वर स्वप्न में आके उसे बातें किया. नो, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया. Nowhere in the Bible it says that प्रभु उसे हेट किया या प्रभु उसको जो भी किया, XYZ चीज किया या whatever XYZ, परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया. बट परमेश्वर दोबारा उसके सामने नहीं आया, दोबारा वो अपीयर नहीं किया. माय डियर फ्रेंड, व्हेन वी डिसोबे गॉड, जब हम डिसोबे करते हैं, और व्हेन वी डू अगेंस्ट द फादर, जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं या प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं, गलत चीज करते हैं, प्रभु हमें माफ कर देता है. जब हम माफी मांगते हैं, प्रभु हमें माफ कर देता है. दिस इज द थिंग व्हिच आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड टू एवरी यूथ, हर एक यूथ को, एंड इनफैक्ट हर एक लोगों को मैं यही बताने को, समझाने को मैं हमेशा समझाता हूँ. वन थिंग इज लाइक, जब हम गलतियां करते हैं, प्रभु माफ कर देता है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, बट हम रिवॉर्ड को मिस कर जाते हैं. यू विल मिस द रिवॉर्ड, एंड द सेम थिंग हैपेंड. परमेश्वर ने दोबारा सोलोमन के सामने, ही नेवर केम, वो अपीयर नहीं हुआ, कभी बात नहीं किया उसने. प्रभु हमें माफ कर देता है, बट इस प्लान, जो उसका योजना हमारे जिंदगी में है, उसका योजना होता है जो वो हमारे लिए कुछ बड़ा सोचता है या कुछ करने वाला होता है या कुछ बड़ा, समथिंग बिगर, वो हम मिस कर देते हैं, वो हम मिस कर देते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, वी मिस द प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति को हम मिस कर देते हैं. माय डियर फ्रेंड,
Don't miss his presence. उसका presence is very very important. उसका presence, because of few things, कुछ चंद चीजों की वजह से don't miss his presence. कुछ चीजों के लिए don't miss his presence. His presence is most expensive thing in this world. उसका उपस्थिति इस संसार में सब चीजों से ज्यादा कीमती है. Amen. The presence of the God is the most valuable asset of man under heaven. परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग के तहत मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है. ये एक ऐसा संपत्ति है, ये कभी मिस नहीं होना चाहिए. इस संसार में God will never take, प्रभु कभी वापस नहीं लेगा. Come on, right? But जो मिलने वाला होता है वो मिस हो जाता है. And सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रेजेंस मिस हो जाता है. जिस खुदा आपसे जुड़ता है, जिस खुदा का प्रेजेंस हमारे साथ रहता है, उसकी उपस्थिति में हम रहते हैं, प्रभु वो सारे चीजों वो प्रेजेंस मिस हो जाता है. This implies that if God is present, it doesn't matter who is absent. इसका तात्पर्य यह है कि यदि ईश्वर मौजूद है तो यहाँ कौन हमारे साथ है या कौन अनुपस्थिति है, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Always remember that life is incomplete without His presence. हमारे जिंदगी अधूरा है उसके प्रेजेंस के बगैर. Don't miss this opportunity. Don't miss His presence. उसके प्रेजेंस को हमें नहीं खोना है. My dear friends, I want to encourage you all. I want to encourage everyone, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, in fact जितने youth हमसे जुड़े हैं, I want to encourage you. Don't miss His presence because of few things. कुछ चीज़ों की वजह से don't miss. कुछ अभिलाषा की वजह से, कुछ गलत चीज़ की वजह से don't miss His presence. Because without His presence, we are incomplete. और उसके प्रेजेंस के बगैर भले ही यू हैव एवरीथिंग, लिसन टू मी केयरफुली, भले ही यू हैव एवरीथिंग, भले ही यू आर द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, भले ही आपके पास सब कुछ है, द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, द मोस्ट एक्सपेंसिव house is the most expensive thing, but without His presence, Bible say everything is vanity, everything is useless, everything is meaningless, everything, हर एक चीज व्यर्थ है, हर एक चीज बेकार है. My dear friend, don't miss His presence. His presence is most important. सबसे ज़्यादा उसका presence important है. Amen. Hallelujah. My dear friends, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है जिसके वजह से you think कि things are not happening, if you are thinking कि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, today you have an opportunity. आज आपके पास opportunity है. Come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए. Repent of your sin. पश्चाताप करिए. परमेश्वर will forgive you. प्रभु आपको माफ कर देगा. Amen. Hallelujah.